नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ राशिद। अगर कुतुब मीनार समंदर की लहरों में घिर जाए तो अंजाम क्या होगा? सवाल इसलिए क्योंकि फ्रांस के एक आइलैंड पर समंदर के अंदर खड़ी कुतुब मीनार जैसी एक गगनचुंबी इमारत तूफानी लहरों में समा गई। लेकिन जब तूफान खत्म हुआ तो वहां का नजारा देखकर मौजूद लोग हैरान रह गए। सिर्फ 7 सेकंड और डूब गया समंदर का कुतुब मीनार। जब समंदर का सीना उफनता है तो बड़े से बड़ा शाहकार सैलाब की भेंट चढ़ जाता है। जब तबाही का तूफान उठता है तो बड़े से बड़ा इजाद भी समंदर के गर्भ में समा जाता है। ये तस्वीरें देखकर आप कुदरत के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। एक ऐसा कहर जिसकी चपेट में आकर ये गगनचुंबी इमारत भी पानी पानी हो गई। सिर्फ 7 सेकंड में करीब 160 फुट ऊंची इस इमारत पर देखते ही देखते समंदर का कब्जा हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये तस्वीरें कहां की हैं? कैसे उठा ये हाहाकारी तूफान और समंदर के इस प्रचंड कोप का सामना कर रही इस इमारत का हश्र क्या हुआ? दिल थाम लीजिए और हर तस्वीर बारी बारी से देखते जाइए। देखिए, शांत समंदर में अविचल खड़ी इस इमारत को दूर से देखने में यह कुतुब मीनार जैसी नजर आती है। चारों तरफ गहरा नीला समंदर और उसमें खड़ी ये गगनचुंबी इमारत। इसकी ऊंचाई है करीब 160 फुट, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई का करीब 2/3। 11 डबल डेकर बसों की ऊंचाई से भी ज्यादा। इतनी ऊंचाई तक समंदर की लहरें तभी पहुंच सकती हैं जब सुनामी जैसा कोई भयानक तूफान आए जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। इन लहरों का वेग इतना प्रचंड था कि समंदर किनारे खड़े दर्जनों मकान कांप उठे। उनमें रहने वाले सैकड़ों लोग अपनी सलामती की खैर मनाने लगे। कोई जान बचाकर भागा तो कोई अपने घर के कीमती सामान बचाने के लिए दौड़ा, पर इन तूफानी लहरों के वार से बचना मुश्किल था। चंद सेकंड में ही तूफान ने तबाही का तांडव मचा दिया। जरा सोचिए, जब समंदर के किनारे इस तूफान ने ऐसा कह ढाया तो फिर समंदर के अंदर खड़ी इस इमारत का हश्र क्या हुआ होगा? देखिए, इन विनाशकारी लहरों से जूझती इस इमारत को ऐसा लग रहा है जैसे समंदर अपनी पूरी ताकत से ऐसे निगल जाने को बेचैन है। सिर्फ यही इमारत क्यों, इसके बगल में पहाड़ी नुमा टीले पर बनी इस दूसरी इमारत का हाल भी देख लीजिए। लहरों ने इस इमारत को भी चारों तरफ से घेर लिया। समंदर का हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि लगा ये दोनों इमारतें जल समाधि ले लेंगी। इस तूफान का अंजाम क्या हुआ? कुदरत और इंसानी शाहकार के बीच हुए इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला? उसे जानने से पहले ये बता देते हैं कि यह खतरनाक तूफान फ्रांस के एक द्वीप यूशांट में आया था। तूफान की रफ्तार थी करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तूफानी हवाओं के चलते समंदर में करीब 160 फुट ऊंची लहरें उठी। इन लहरों के रास्ते में जो भी आया वो समंदर में बह गया। इस समुद्री तूफान का असर यूशांट द्वीप से लेकर सेंट मालो आइलैंड तक देखने को मिला। देखिए, समंदर किनारे बनी सड़क पर साइकिल से गुजरते इस शख्स को और उसका पीछा करती इन तूफानी लहरों को। इस मौके पर समंदर का मजा लेने के लिए वहां सैलानियों की खासी भीड़ जुटी थी। लेकिन जब तूफान ने अपना रंग दिखाया तो सबकी मानो सांसें थम गई। देखते ही देखते ये रोमांचक नजारा लोगों के लिए खौफ की वजह बन गया।
अब ये भी जान लीजिए कि समंदर में इस प्रचंड तूफान से लड़ रही ये इमारत वहाँ की मशहूर लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस का नाम है फिनिस्टेयर और फ्रेंच भाषा में फिनिस्टेयर का मतलब होता है एंड ऑफ द अर्थ, यानी धरती का विनाश। इस लाइट हाउस की कहानी भी बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। ये लाइट हाउस इससे पहले भी कई बार ऐसे विनाशकारी तूफान का सामना कर चुका है। इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उठे इस तूफान से ये लाइट हाउस काफी देर तक लड़ता रहा। कई बार तो ऐसा लगा कि अब ये लाइट हाउस हमेशा के लिए समंदर में समा जाएगा, इन प्रचंड लहरों का निवाला बन जाएगा। लेकिन जब तूफान खत्म हुआ तो चमत्कार हो गया। समंदर के इतने जबरदस्त प्रहार के बावजूद ये लाइट हाउस अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब ये ऊंची लहरें समुद्र से निकलती हैं और जब वो पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं तो किनारे में आते आते वो लहरें थोड़ी कम होती चली जाती हैं और फिर लाइट हाउस के पास तक आके आके वो लहरें ब्रेक हो जाती हैं। आगे आपको बताएंगे कि समंदर के अंदर इस खतरनाक तूफान का वीडियो किसने बनाया, किसने अपनी जान पर खेलकर इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरे में शूट किया। अभिषेक शर्मा और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फ्रांस के आइलैंड पर जिस लाइट हाउस को तूफान का सामना करना पड़ा उसे ला जुमेंट भी कहते हैं। ये लाइट हाउस समंदर में जहाजों की सुरक्षा के लिए 1911 में बनाया गया था, लेकिन अक्सर इसे समुद्री तूफानों से इसी तरह सामना करना पड़ता है। फ्रेंच आइलैंड योशांट पर आए इस भयानक तूफान का वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इन बेहद रोमांचक और हैरान कर देने वाली तस्वीरों को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि इतने खतरनाक तूफान को कैमरे में कैसे कैद किया गया, क्योंकि जब समंदर में इतनी प्रचंड लहरें उठती हैं तो उसके आसपास फटकना भी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन जिन्हें जान जोखिम में डालकर भी अपना मिशन पूरा करने की आदत होती है, उनके लिए ऐसी चुनौती कोई मायने नहीं रखती। देखिए इस तूफान को किस तरह कैमरे में कैद किया जा रहा है। समंदर में उठे इस सैलाब को शूट करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। देखिए एक दो नहीं, पूरे तीन कैमरे इस तूफान की तस्वीरें उतार रहे हैं। नीचे समंदर की बेकाबू लहरें इस लाइट हाउस को निगलने के लिए मचल रही है और ऊपर आसमान से इस हेलीकॉप्टर पर इस अद्भुत नजारे का वीडियो बनाया जा रहा है। अब इस मिशन को अंजाम देने वाले जांबाज फोटोग्राफर के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीरें फ्रांस के फोटोग्राफर मैथ्यू रिवरिन ने ली हैं। रिवरिन सोलेंट न्यूज के लिए काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि रिवरिन को तूफान के आने की खबर कैसे मिली और वो ऐन वक्त पर लाइट हाउस के ऊपर हेलीकॉप्टर के साथ कैसे पहुंच गए। दरअसल मैथ्यू रिवरिन 8 दिनों से मौसम पर लगातार नजर रख रहे थे और वीडियो शूट करने के लिए 5 दिन पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर बुक कर लिया था। लहरें इतनी ऊंची थी कि मुझे हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे बिल्कुल पास आ गई है। ये लाइट हाउस 160 फुट ऊंचा है और उस दिन तो जाने कितनी बार लहरों में लाइट हाउस गुम हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ऊंची लहरें उठती हुई नहीं देखी, लेकिन ये डरावना नहीं, बेहद रोमांचक था। मैथ्यू रिवरिन के मुताबिक 5 साल की उम्र से ही उन्हें ऐसे लम्हे का इंतजार था जो कि अब जाकर पूरा हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें कि करीब 27 साल पहले 1989 में भी यहाँ ऐसा ही भयानक तूफान आया था जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस वक्त भी उफनती मचलती लहरों ने इस लाइट हाउस को इसी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त जब तूफान आया तो इस लाइट हाउस का कीपर इसी इमारत में मौजूद था। देखिए ये तस्वीर, तूफानी लहरों से घिरा लाइट हाउस और उसमें मौजूद ये शख्स। अंदाजा लगाइए कि उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं
कि ये लहरें लाइट हाउस के कीपर को अपने साथ बहा ले गईं, तो आप गलत हैं। 27 साल पहले भी चमत्कार हुआ था। इस जानलेवा तूफान में भी लाइट हाउस का कीपर सुरक्षित बच गया था। देखिए, यही है वो लाइट हाउस कीपर थियोडोर मैलगोर, जो उस विनाशकारी तूफान में लाइट हाउस के अंदर फंस गए थे। और ये है जीन शेगार, जिन्होंने उस तूफान की तस्वीर क्लिक की थी। Qu'est-ce que vous pensez à cet moment? Je me rends pas compte de l'énorme vague qui arrive. Dès que la vague frappait contre le phare, c'est l'instinct de rentrer aussitôt, quoi. Ouais. मैलगोन की बुद्धिमानी और सतर्कता से उनकी जान बच गई, लेकिन उसके बाद ये लाइट हाउस पूरी दुनिया के लिए रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब एक बार फिर तूफान से घिरे लाइट हाउस का ये वीडियो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। अभिषेक शर्मा और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा संसार भर में आए तूफान से फ्रांस का लाइट हाउस तो बच गया, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कुदरत के साथ इसी तरह खिलवाड़ करते रहे तो मुंबई और कोलकाता समेत दुनिया के 20 बड़े शहर समंदर की भेंट चढ़ जाएंगे। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि अगर समंदर का लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक एशिया के 20 बड़े शहर इतिहास में दफन हो जाएंगे, क्योंकि समंदर उनका नामो निशान मिटा देगा। अगर एक जगह से ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू पानी सी में जा रहा है तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 20 फीट बढ़ गया तब तो बहुत भयंकर इसकी जो दुर्घटनाएं होंगी और बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जो सबमर्ज हो जाएंगी, आइलैंड नेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दुनिया भर में सी लेवल यानी समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले सालों में समंदर का स्तर 20 फीट यानी करीब 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो देश का कमर्शियल कैपिटल कहा जाने वाला मुंबई महानगर जमीनी नक्शे से गायब होकर समंदर के भूगोल का हिस्सा बन जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ज्यादातर हिस्से भी समंदर की भेंट चढ़ जाएंगे। कोलकाता में काल आया तो बांग्लादेश भी अछूता नहीं रहेगा। चटगांव भी समंदर की चपेट में आ जाएगा। आगे देखिए, ये समंदर चीन का तो करीब करीब सर्वनाश ही कर देगा। चीन की रीढ़ कहे जाने वाले शंघाई और हांगकांग जैसे शहर समंदर की गर्त में चले जाएंगे। सिर्फ चीन ही क्यों, तबाही का ये सैलाब जापान को भी जमीन दिखा देगा। दुनिया भर के टूरिस्ट की पसंद टोक्यो शहर भी जमीन के ऊपर नहीं, समंदर के अंदर नजर आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कार्बन गैस की मात्रा बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी तेज हो गई है। नतीजतन बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिनका पानी समंदर में सैलाब ले आएगा। समंदर का पानी बढ़ा तो तटीय इलाकों का कटाव शुरू होगा और एक एक कर समंदर किनारे बसे कई बड़े शहर पानी में समा जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।